वर्मा हाउस आज हर तरफ रोशनियों से जगमगा रहा था। पूरे महल जैसी हवेली को फूलों से सजाया गया था, मानो कोई बड़ी शादी हो रही हो। यूं तो वर्मा खानदान में बड़े बड़े फंक्शन होते थे, पर आज का दिन कुछ अलग ही था। आज वर्षों बाद घर का सबसे लाडला बेटा अर्जुन अपनी नवविवाहिता आहाना को पहली बार घर लेकर आ रहा था। पूरे घर में हलचल थी। कामवालियों से लेकर बुजुर्गों तक सब एक दूसरे को आदेश दे रहे थे। ये पर्दे ठीक करो, ये फूल थोड़े और लगा दो, मेहमानों के लिए मिठाई कहाँ रखी है। और इस सबसे बीच खड़ा था पोल्टू। उसी पोल्टू की आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जिससे साफ समझ आ रहा था कि आज वेलकम सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उसके लिए कोई मौका है। पोल्टू हमेशा से इस परिवार का बेसर्वेंट था, पर उसके मन में वर्मा परिवार के लिए जो कड़वाहट पल रही थी वो किसी को नज़र नहीं आती थी। बचपन से ही वो इस हवेली में काम करता आया था, पर कभी उसे इस घर का हिस्सा होने का सम्मान नहीं मिला। बाहरी दुनिया में लोग वर्मा परिवार को भगवान मानते थे, लेकिन पोल्टू की नज़र में ये परिवार कभी उसका परिवार नहीं था, बल्कि उसके गुस्से और नफ़रत की जड़ था। आज जब पूरी हवेली अर्जुन और आहाना के लिए खुल रही थी, पोल्टू की आंखों में एक विचित्र सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसे समझने वाला अभी तक घर में कोई नहीं था। अंदर बड़े हाल में तैयारियां जोरों पर थीं। आहाना के वेलकम के लिए चांदी की आरती थाल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चमेली की मालाएं, सब कुछ सबसे महंगी जगहों से मंगवाया गया था। अर्जुन की माँ सुलेखा देवी हर चीज़ खुद देख रही थीं, क्योंकि वे चाहती थीं कि उनकी बहू के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। पर सुलेखा देवी को ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को उन्होंने बचपन में सिर्फ एक नौकर समझ के नज़रअंदाज किया था, वही आज उनके घर की खुशियों को आग लगाने की सोच रहा है। इधर मुख्य दरवाजे के बाहर शहनाई बजने वाली थी। मेहमान आ चुके थे। सबकी निगाहें सड़क पर लगी हुई थीं। मीडिया वाले भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी की तरह इंतज़ार करने लगे कि नई वर्मा बहू कब गाड़ी से उतरेगी। तभी अचानक पोल्टू धीरे से कोने में खिसक कर अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज करता दिखाई दिया। उस मैसेज में बस इतनी लाइन लिखी थी, सब तैयारी हो चुकी है, बस संकेत का इंतज़ार है। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर ऐसी सुकून वाली मुस्कान आई जैसे सालों से जमी आग को आज हवा मिल गई हो। पोल्टू धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। असल प्लान वहीं छुपा था। उसने अपने जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला, जिसे देखकर उसका हाथ भी कांप गया। कई बार वो खुद डर जाता था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर उसके दिल में पुरानी बातें किसी कांटे की तरह चुभने लगतीं। कैसे उसे अपमानित किया गया, कैसे उसकी बहन को इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया, ये यादें उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेल देतीं। उसने खुद से फुसफुसाया, जो उन्होंने किया उसका जवाब आज मिलेगा। आज सबसे खुश दिन को मैं यादगार बनाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। उधर गाड़ियों का काफिला हवेली के सामने आ चुका था। कैमरों की फ्लैश लगातार चल रही थी। अर्जुन और आहाना गाड़ी से उतरे। आहाना ने लाल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों में झलकती शर्म से हर कोई उसकी सुंदरता का दीवाना हो रहा था। अर्जुन उसकी कलाई पकड़े धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ने लगे। लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। सुलेखा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उसी पल हवेली के किसी और कोने में एक खेल खेलने की तैयारी हो चुकी थी। अंदर सारे परिवार वाले आहाना के स्वागत के लिए खड़े थे। कुमकुम की थाली, आरती का दीपक, सब तैयार। सुलेखा देवी ने जैसे ही आहाना के माथे पर कुमकुम लगाया, अचानक हवा में एक तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से धक्का मारा हो। सब चौंक गए। मीडिया वालों ने कैमरे उसी तरफ घुमा दिए। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। कौन है वहाँ? लेकिन उससे पहले ही बाहर का दृश्य सभी के होश उड़ा देने वाला हो गया। दरवाजे पर खड़ा था पोल्टू का पुराना दोस्त, जो दिखने में तो सिर्फ एक सप्लायर लगता था, लेकिन पोल्टू ने उसे खास वजह से बुलाया था। उसके हाथ में मिठाइयों के बड़े डिब्बे थे। सबको लगा किसी सप्लायर ने सामान देर से पहुंचाया है, पर सच्चाई कुछ और थी। पोल्टू उसे इशारा करते हुए अंदर ले आया। वो डिब्बा बिल्कुल साधारण मिठाइयाँ लगती थीं, जबकि असल में उनमें वो चीज़ मिलाई गई थी जो किसी को पता नहीं चल सकती थी, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल हार्मलेस थी, लेकिन असर में इतनी तेज़ कि थोड़े समय में सबको हल्का डिजीनेस और कन्फ्यूजन होने लगे। अभी मिठाइयाँ खुली भी नहीं थीं कि सुलेखा देवी चिल्ला उठीं,
अर्जुन, ये मिठाई अभी मत खोलना, पहले आरती पूरी होने दो। पोल्टू अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उसे पता था सही वक्त बस कुछ मिनट बाद ही आने वाला है। इस दौरान अर्जुन और अहाना को घर का सबसे बड़ा कमरा दिखाने की रस्म शुरू हुई और सब लोग उनके साथ ऊपर जाने लगे। पोल्टू ने मौका देखकर किचन में रखे बड़े सर्विंग बोल में वही चीज़ मिलानी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे उसे हलवा में मिलाया, फिर सब कुछ बड़े प्यार से ढक दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर ऊपर कमरा दिखाते हुए सुलेखा देवी अहाना से बोली, बहू, इस घर में कदम रखते ही खुशियां आने वाली हैं। अहाना ने झुककर पैर छुए और बोली, माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पर यह बात पोल्टू के कानों में पिघले झर की तरह लगी। उसे लगा जैसे यह घर किसी को भी अपना सकते हैं, बस उसे नहीं। नीचे हॉल में पोल्टू का दोस्त इंतजार कर रहा था। वो धीरे से बोला, काम हो गया। पोल्टू ने धीरे से गर्दन हिलाई और फुसफुसाया, बस कुछ ही मिनटों में इस घर की खुशी का रंग बदल जाएगा, देखना। अचानक बिजली की लाइट थोड़ी डिम हुई। घर के सभी लोग नीचे आने लगे ताकि वेलकम डिनर शुरू हो सके। पर जैस